Now see here everyone, today we will do one program of ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट का हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना. ट्रैफिक लाइट का हम लोग प्रोग्राम करेंगे. सो दिस सी हियर एवरीवन, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम. हम लोग जब भी लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम, अभी सी राइट अ प्रोग्राम, इसको हम लोग शॉर्ट में कंप्यूटर में लिखते हैं WAP. WAP मीन्स राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रैफिक लाइट्स पैटर्न by changing the shapes color and displaying message accordingly. So ये हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रैफिक लाइट्स पैटर्न बाय चेंजिंग द शेप कलर. ठीक है ना, कुछ शेप रहेगा, उसका कलर चेंज करना है. रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऐसे होता है ना. रेड येलो है, रेड येलो. रेड मीन्स स्टॉप करना है, ग्रीन मीन्स अलाउ, और येलो मीन्स समथिंग विल बी देयर, आई ऑल्सो डोंट नो. Accordingly the message will be displayed, right? So for that we have to write the program. How we will write the program? So see here, Visual Basic मैंने ओपन किया है. Click on file, new project. Click on file, new project. Here the name of the program अभी हम लोग करने जा रहे हैं ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम. So the name is traffic light, traffic lights. Click on OK. Now increase the width and height of the form control. Now here click on the toolbox. Click on the toolbox. After that here everyone see, just wait. So this is the toolbox. और generally यहाँ पे क्या, see a second one, common controls. अभी तक हम लोग controls ये बटन, लेबल, ये डेट पिकर, somewhere date time picker is there, this checkbox, radio button, somewhere radio button is also there. रेडियो बटन, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. टेक्स्ट बॉक्स भी हो चुका है, और बाकी जो है आपके समझ के बाहर है. ये अभी बाकी ये सब मैं बताऊंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा. टूल टिप ट्री ये सब आगे का चीज है, ठीक है. सो अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन है विजुअल बेसिक पैक्स. मतलब हमको कोई शेप ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है. तो ये हमारे पास कुछ रेडीमेड शेप्स है. तो एक शेप्स हमारे पास ओवल शेप्स है, ठीक है ना. अब इस पे हम क्लिक करते हैं. हमारे पास क्या रहता है, ट्रैफिक लाइट में एक पोल रहता है. ट्रैफिक में क्या रहता है, एक पोल रहता है. उस पोल में हमारा लाइट दिखाते हैं, ग्रीन रेड, ऐसे ही होता है ना, ग्रीन रेड और येलो. ठीक है, इस तरह का कलर हम दिखाते हैं. तो हम लोग ये क्या करेंगे, एक शेप ले लिए यहाँ पर, ओवल शेप. ठीक है, ओवल शेप है ये. इस शेप को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं. सी है, ठीक है. अब ये शेप बड़ा हो गया. नाउ सी हियर, हमारा ये फॉर्म है.
अब फॉर्म पे मैं क्या करता हूं, क्लिक करते हैं फॉर्म पे, इस वाले फॉर्म पे क्लिक करते हैं। सी यार, अब हमारे पास क्या है, कुछ बटन लेते हैं, बटन रहेगा। बटन हमारे कहां पर रहता है, बटन इज कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल में बटन रहता है। इस बटन को मैंने डिफरेंट बटन लेते हैं, बटन 1, बटन 2 और बटन 3, बटन 3, ठीक है। अब बटन 1 को प्रॉपर्टीज में चलते हैं। इन द बटन 1 प्रॉपर्टी, see here everyone, right side in the button 1 properties, this one is the button, so write the name of the button as red। मतलब इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ओवल है उसका, उसके अंदर कलर रेड आना चाहिए, ठीक है, रेड हो गया ये, ठीक है। सेकेंड बटन है हमारा, अब इस बटन का मैं नाम देता हूं येलो, ठीक है, येलो सेकेंड बटन। थर्ड बटन जो है हमारा, दिस इज द थर्ड बटन, और थर्ड ग्रीन। बटन हमारा ग्रीन हो गया, ग्रीन, राइट। टोटल 3 बटन इज देयर। अब देखिए ये रेड बटन है, रेड बटन पे क्लिक किए, ठीक है, तो रेड बटन यहाँ पर है, इस पे क्लिक किया। अब हम, मेरा रिक्वायरमेंट है कि रेड बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, ओवल के अंदर जो शेप है, ये ओवल शेप है, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, रेड कलर में कन्वर्ट होना चाहिए। सो दिस इज, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हमको प्रोग्राम लिखना है, यस सर नो। यस सर। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस बटन के क्लिक पे मैं क्या चाहता हूं, सी यार रन करते हैं प्रोग्राम को। अब जब रन किए तो सी यार एवरीवन, ये हमारा स्क्रीन आया, विंडो ये आया, ठीक है। अब रेड ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, ऐसे दिख रहा है ना सारे लोग को। यस सर। नो सी हियर, सो दिस इज ये हमारा है रेड ग्रीन, रेड येलो और ग्रीन। ये स्क्रीन हमारा इस तरह से दिख रहा है, तो ओवल को हमको और साइड में कहीं से चेंज करना पड़ेगा इसके लोकेशन को, वेट। तो हम लोग क्या करते हैं, बटन को और नीचे लेते हैं, ठीक है। नाउ रन, नाउ सी हियर एवरीवन, अब रेड, ये हमारा स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन, रेड पे क्लिक करेंगे तो ये रेड होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है। येलो पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओवल के अंदर येलो कलर होना चाहिए और ग्रीन के अंदर ग्रीन होना चाहिए, राइट। अब इसके लिए अब हमें प्रोग्राम लिखना है। वेट, सो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। सो वेट एवरीवन, नाउ सी हियर, अब हम रेड पे क्लिक करेंगे तो मैं क्या चाहता हूं, रेड बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा ओवल जो है उसका कलर रेड हो जाए। तो सी हियर एवरीवन, हियर वी विल राइट द प्रोग्राम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमारा एक क्लास होता है ऑलरेडी, एक ओवल नाम का क्लास है, ओवल शेप। सी हियर, हियर इज वन क्लास ओवल शेप,
ठीक है। डॉट, डॉट क्या मैं चाहता हूं, फिल, कलर, फिल कलर, ये हमारा एक फिल कलर। ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों को बोलता था कंप्यूटर में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको आईडी में, ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, सब कुछ इसमें है, सिर्फ आपको बेसिक आना चाहिए और खुद सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। yes sir. तो सी हियर ओवल शेप डॉट फिल कलर, हमको ओवल के अंदर कलर फिल करना है। अब कलर कौन सा फिल करना है, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है, कलर एक क्लास है, ठीक है। अब कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। तो हमारे पास देखिए इधर नीचे स्क्रॉल कीजिए, रेड होगा, कलर डॉट रेड, कलर डॉट रेड, कलर डॉट रेड है यहाँ पे, कलर Yes डॉट sir. रेड, कलर डॉट रेड हो जाए। नेक्स्ट वन, सेकेंड येलो पे क्लिक करें तो क्या हो जाए, ओवल शेप One और dot fill color, फिल कलर fill color is इक्वल equal टू to कलर डॉट, कलर डॉट yellow, ठीक है ना। yellow. ऐसे ही हम लोग थर्ड ग्रीन बटन के लिए करेंगे, क्या करेंगे, ओवल शेप हमारे पास ये क्लास है, क्लास डॉट, ये हमारा फिल कलर, इसके अंदर वेरिएबल है, इक्वल टू कलर डॉट, क्या करना है, कौन सा कलर, ग्रीन कलर, सो कलर डॉट ग्रीन, कलर डॉट ग्रीन, राइट। अब इसको सेव कर दिए, कंट्रोल एस। अब देखिए हमारा ये फॉर्म है, अब इसको रन करेंगे, फॉर्म को रन करेंगे, सीआर अभी इसको रन कर दिए, सारे लोग को दिख रहा है। अब देखिए हम रेड बटन पे क्लिक Yes, करेंगे, रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रेड होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा, मींस सम प्रॉब्लम इज देयर। yes, Yes. Now, the next question is answer the following questions. Answer the following questions. Answer the following questions. Why it is easy to write, why it is easy to write programs using, जो प्रीवियस आप लोग का बैच जो था ना क्लास 9 में भी जो स्टूडेंट्स हैं, यस और नो, क्लास 9 में आप जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक अमन इज देयर, माधवी इज देयर, ब्रज Yes, sir. सो इन Like you yes, when they are in class 8, at that time I have discussed the same program. उस समय मैं यही प्रोग्राम वो लोग को मिनी प्रोजेक्ट छोटा सा बताया था. So this program will work definitely. In the next class I will solve. So why it is easy to write programs using visual basic as a language. Why it is easy to write programs using Visual Basic as a language? So the answer is it is easy to write program. It is easy to write program using Visual Basic as a language because of its simplicity, because of its simplicity, मीन्स बहुत ही ये आसान है, इसीलिए ये बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना. So first question is this one. Now the second question is name the different element, name the different element
that makes that makes that makes that make up the visual basic that make up the visual basic ID. Sir, the different elements of Visual Basic ID are title bar, menu bar, toolbar, main window, form window, toolbox, solution explorer, and properties window. Yes, answer is right. Whatever the answer given by Shivani. Yes or no? Shivani only. The different Yes, sir, it is right. the different element that makes up the visual basic ID are below. Are below. So the answer first one is you can write like ABC or 1, 2, 3. Anything you can write one. So first one is write title bar. Title bar. Second one is Menu bar, menu bar. menu bar, Third one is toolbar. tool bar, Toolbar. Fourth one is main window. Fifth one is form form window. window, Form window. Sixth one is toolbox. 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 After that, solution explorer. Solution explorer. Solution explorer. One more is properties windows. Window. After that, properties window. After that, see here. Toolbox is over. Solution explorer, properties window. This one properties window, solution explorer, toolbox, and these are what? Menu bar. So basically everything is Yes, sir. covered. So these are the basic elements. Name the different element that makes up the visual basic ID. So these are the different element that makes up the visual basic ID. Second answer is also over. Now the third question, define property method events in relation to controls. So everyone written or not? Or I have to share this file also? Sir, written. Sir, Everyone written. written? Okay. Yes, others also tell me. Otherwise, I will send the screenshot. Yes, everyone. सर लिख लिए हैं Okay. So written. So now I am removing. Third question. Question number third is define property comma method comma properties method and events in relation to controls. Now answer of this question. So first one is property. Property. It refers to property refers to see here, property refers to
the characteristics of an object. Property refers to characteristics of an object. हम लोग कोई भी कंट्रोल होता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. एवरीथिंग इन विजुअल बेसिक इज व्हाट, ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट है व्हाट, प्रॉपर्टी. ऑब्जेक्ट का ही तो प्रॉपर्टी होता है. सो ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. प्रॉपर्टी रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Write directly the answer. Redo option is not multiple times. Property refers to the characteristics of an object. Property refers to characteristics of an object. Third answer, this one. Property refers to characteristics of an object. Next one is method. Method is an action. That can be performed on an object. Method is an action that can be performed on an object. Next one is event. Event is an occurrence of some user generated action applied on an object. इवेंट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होता है. इवेंट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. सब कुछ जो है विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट पे ही होता है. प्रॉपर्टीज किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है. सो प्रॉपर्टी रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और इवेंट क्या होता है, किसी हम लोग ऑब्जेक्ट पे ही इवेंट परफॉर्म करते हैं. इवेंट जो होता है जनरेट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे ही. और मेथड क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है ना. सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ वन इज डिस्कस द टू वे इन विच यू कैन ऐड कंट्रोल्स ऑन ए फॉर्म. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज fourth one. Fourth question also write, everyone try to complete all the questions. Fourth one, discuss the two ways in which you can add controls on a form. Discuss the two ways in which you can add controls on a form. Now answer, see here everyone. The first way of adding the form, discuss the two ways in which you can add controls on a form. So this is a form I want to add. So click on toolbox. Here click on toolbox and whatever the control you want, drive. So first one is from here, toolbox, click on toolbox, select the control. Another way is also, I think, so only one is from here, from this side, and another one is this one. From here also you can add toolbox. ठीक है ना. So first one is in this side, left side में हमारे पास toolbox का ऑप्शन है, वहां से कर सकते हैं. Another one is this one, toolbox. Another one is this one. Or we can write the shortcut key.
Yes, and third one is shortcut key. Control Alt X. Control Alt X. Right? So all the three ways are there. So first one is you can write shortcut is Control Alt X. First way is Control Alt plus X. Control Alt plus X, then select the control. Select the control. Select the control. Drag the control on the form. So this is the first way. Second way is this one. ये जो है ना, ये क्या है, टूल बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. टूल बॉक्स मतलब हम टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यही परफॉर्म करेंगे. सेकेंड वे, सेलेक्ट द कंट्रोल, ड्रैग द कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म. समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. So these are the two ways. Now the question number 5. Question number 5 is discuss the various ways to run an application. Discuss the various ways to run an application. Discuss the various ways to run an application. So question number 5, answer of this question. So Sir, by first one is- pressing F5, so first answer is by pressing F5 F5 key. F5 key. Second one is by pressing the run button. by pressing the debugging key. Run button. Debugging option. See here everyone. First one is here. Start debugging, है ना? Yes everyone. Click Yes, on, sir. Yes, sir. you can write click on start debugging. Click on start debugging. So from here also you can this one by pressing debugging option or by clicking on the start debugging option. Same. So this is the fifth answer. Now question number 6. So time is over. 2 questions is left and some more questions are also there, practical based, that I will discuss in the next class. And this pending one, traffic program is there, that also I will cover. And after that, if time will permit, then connection with the database. And after that, the chapter Okay, will cover. sir. Bye everyone. Okay, sir. Thank you, sir.